उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब नया बखेड़ा शुरू हो गया है। इस मामले में एक हिंदू धर्मगुरु ने हिंदू होटलों पर नेम प्लेट लगाने की मुहिम छेड़ दी है। दरअसल भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उनके प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट लगाए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दुकानदारों को पहचान और नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब ये कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वह मांसाहारी खाना मिल रहा है या फिर शाकाहारी। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। इसी बीच मुजफ्फरनगर में हिंदू धर्मगुरु यशवीर जी महाराज ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से खुश नहीं है। मैं और भारत का 100 करोड़ हिंदू समाज दुखी है, आहत है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू ढाबों पर अपना नाम, आधार कार्ड समेत हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के लोग अपने ढाबे पर, चाय की दुकान पर और जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान है उन सभी पर सनातन धर्म के लोग मोटे मोटे अक्षरों में अपना और अपने पिता का नाम लिखवाएं। साथ ही आधार कार्ड की कॉपी भी वहां लगाएं और अपने प्रतिष्ठान पर भगवा रंग के झंडे में ओम भी लिखवाएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष की आवाज़ सुनी है। अब हिंदू पक्ष पूरे जोर शोर के साथ अपनी बात रखेगा और हिंदू पक्ष में सारी बात रखेगा, जिस कारण से उन्हें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो नेम प्लेट के ऊपर अंतरिम आदेश आया वो आ गया, लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो उसके लिए बाध्य नहीं है। तो मेरा अपने सभी सनातन धर्म के मानने वालों से कहना है कि जहाँ भी आपका होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान है, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखो, अपने आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाओ और उस पर भगवे रंग में ओम का ध्वज लगाओ और भगवान वाराह का चित्र लगाओ। और जिस होटल पर, जिस दुकान पर जहाँ खाने का सामान मिलता है वहाँ पर भगवान वाराह का चित्र है तो आप वहीं भोजन करें, कुछ भी खाएं। क्यों? भगवान वाराह का जहाँ पर चित्र है वहाँ पर भोजन में थूकने का, मूत्र करने का या गौ मांस डालने का ऐसा घृणित कार्य नहीं होगा। जहाँ भगवान वाराह की मूर्ति है, वहाँ चित्र है, वहाँ आपको सात्विक शुद्ध भोजन मिलेगा। इसलिए भोजन करने से पूर्व ये सारा देख ले और भगवान वाराह की मूर्ति जहाँ हो निश्चिंत होकर के वहाँ अपना शाकाहारी सात्विक भोजन करें। महाराज जी, कांवड़ मार्ग पर आपके द्वारा भी ढाबों पर लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो नेम प्लेट का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है फिलहाल। अब होटलों पर जाकर ये लगवाए जा रहे हैं, तो किस तरह से आप कांवड़ियों से आप अपील कर रहे हैं? देखिए, मैं कांवड़ियों से यही कहना चाहता हूँ कि श्रावण मास चल रहा है और ये श्रावण मास भक्ति का मास होता है और इस मास में बहुत भक्ति की जाती है और खान पान का भी ध्यान रखा जाता है। और ये कहिए कि भक्ष्य पदार्थ तो कोई खा नहीं सकता, बल्कि जो तामसिक आहार होता है, लहसुन, प्याज, उसका भी सेवन नहीं किया जाता। तो सभी कावड़ लाने वाले भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आपकी जो कावड़ लाते समय भक्ति होती है उस भक्ति में कोई बाधा न आए। तो इसलिए जहाँ भी आप लोग भोजन करें या फल खाएं, जूस पिए या चाय पिए, वहाँ पर ये देख ले कि मोटे अक्षरों में नाम है, ओम का ध्वज लगा हुआ है और
आधार कार्ड की ट्रू कॉपी भी है और भगवान वाहरा की मूर्ति है। जहाँ पर भगवान वाहरा की मूर्ति होगी बिल्कुल आंख बंद करके भोजन कर ले, वो ऐसा भोजन मिलेगा, वो सात्विक भोजन मिलेगा। न उस भोजन में लहसुन प्याज होगा और न उन गैंग के द्वारा जो थूकने वाले गैंग हैं, मूत्र करने वाले गैंग हैं या गऊ का मांस मिलाने वाले गैंग हैं, उनसे आप बच जाओगे और सात्विक भोजन वही मिलेगा जहां वो भगवान वाहरा की मूर्ति है।